तो कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि याद से हजारों साल पहले डाओ डोमेन का सबसे पावरफुल ट्रेजर जिसका नाम है हेवनली पर्ल था, वो गलती से रिवर्स डस्ट रेल्म में गिर गया। लेकिन उस समय उसे सिचुनान ने पा लिया था, जो कि जुगु किंगडम का सबसे ताकतवर मेंबर था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस पर्ल की मदद से एंशिएंट इमॉर्टल रेल्म में जाया जा सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसे हासिल करने के लिए फाइट कर रहे हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि तीन मास्टर एक साथ मिलकर सिचुनान के साथ में फाइट कर रहे थे, क्योंकि वे इसके पास में से हेवनली पर्ल को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन असल में सिचुनान भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, और इसी वजह से वो अकेले ही इनको बहुत ही शानदार तरीके से दे रहा होता है। तभी इनमें से एक मास्टर सिचुनान से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे दे दो। लेकिन असल में सिचुनान इनको यहाँ पर देने के लिए रेडी नहीं होता, और फिर उनसे कहता है कि तुम ऐसी बकवास बातें करना बंद करो, क्योंकि अगर तुम इसे हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले इसके लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वो मास्टर उससे कहता है कि शायद तुम्हें अपने पावर का ज्यादा ही घमंड हो गया है। और अब इस तरह से वे तीनों मास्टर एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, और अब इसके लिए उन्होंने अपने जायंट बॉडी को भी एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिचुनान इनके सामने इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, और वो फिर से अपने पावरफुल स्वॉर्ड का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी अचानक से वे मास्टर अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से सिचुनान इस बार उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता, और इस बार वो इनके अटैक में थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। लेकिन अब इस बात से सिचुनान भी इनके ऊपर गुस्सा हो गया होता है, और फिर कहने लगता है कि मैं तो सुजाओ किंगडम का सबसे बेस्ट मास्टर हूँ, जबकि तुम तो आउटर वर्ल्ड के तीनों लोग मुझे एक साथ में मिलकर हराना चाहते हो। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह चीज पूरी तरह से गलत है? तब इस पर इनमें से दूसरी मास्टर कहती है कि तुम ये हेवनली पर्ल हमें दे दो, और उसके बाद फिर हम तुम्हें जाने देंगे। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सिचुनान इनको हेवनली पर्ल देने से इनकार कर देता है, और वो फिर से इनके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इनका सामना करने के लिए अपने मास्टर स्पिरिट फायर फीनिक्स को भी बाहर निकाल लिया होता है। इसे देखकर वे मास्टर भी अपने अपने मास्टर स्पिरिट्स को बाहर निकालने लगे थे, और इस तरह से वे इसका यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि फिर से इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगी थी। सिचुनान था, इसके कारण से अधिक देर तक उनका सामना नहीं कर पाया, और आखिरकार वे दोनों इस तरह से इसे हरा देते हैं। लेकिन अब इसी के साथ त्रिगुरु तुरंत अपनी शक्ति का उपयोग करके इसके ऊपर हमला भी कर सकते हैं। क्यों थे? सिचुनान कोई पछतावा नहीं होता, और अस्थायी रूप से वो डेथ फिंगर की शक्ति का उपयोग करता है, क्योंकि अब इस तरह से वो अपने शरीर की बलि देना चाहता था, स्वर्गीय मोती जाना चाहता था। तभी से ऐसा हुआ देख वे तीखा हैरान कर देने वाले हो गए। स्वर्गीय मोती शामिल हैं, लेकिन अब सिचुनान के शरीर के अंदर मोती अवशोषित होकर नष्ट हो जाता है, जिस कारण से वे थ्री मास्टर भी अब इसके समुच्चय नहीं कर सके। लेकिन सिचुनान ने वादा किया है कि कोई ना कोई एक जरूर सामने आएगा, और फिर उसके बाद वो अपना पहला बदलाव जरूर करेगी। इसके बाद अगले सीन में हम लिन नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसमें मार्शल आर्ट और खेती के बारे में कोई किताब पढ़ी जा रही है। अमर लकड़ी की नक्काशी, लेकिन इसी समय एक घर पर किसी व्यक्ति का नाम है, जो कि लिन के माता पिता ने लिया था, और इसलिए वो इस महीने का अपना इंटरेस्ट लेने के लिए आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके 3 आदमी जमा खाते को लेकर जाने लगे थे, जिसे देखकर लिन के पिता उनके सामने आ गए। लिन के एग्जाम के लिए किसी तरह से जाम किया गया था, लेकिन हम देखते हैं कि वे लोग किसी भी तरह की बात के लिए तैयार नहीं होते, और इसके अलावा वो सभी साथ में भी आए थे। वो आदमी लिन के पिता का कहना है कि अगर आप कुल का कर्ज नहीं चुका पाए तो फिर इसके बाद आप भविष्य के बारे में किसी भी तरह की बात कर सकते हैं। अब ऐसी बातें कहने के बाद वो आदमी यहाँ से जाने लगा था, लेकिन तभी लिन की माँ ने कहा कि प्लीज तुम हमारे साथ ऐसा ना करो, क्योंकि इसके कारण से हमारा बेटा परीक्षा में भाग नहीं लेगा, और इसी तरह से इसका भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लेकिन लिन ने अपने माता पिता से कहा कि आपको यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको किसी के सामने सपने टेकते हुए नहीं देखना चाहता। इस पर वो आदमी काम करता है कि आप अगले मासिक भी तैयार रखें। लिन के पिता हैं। लिन के पिता इस बात से काफ़ी उदास हो गए थे। वांग परिवार ने हमारे साथ भी अन्याय किया था, और इसके अलावा अब तो हम इस कर्ज के चक्कर में भी फंस गए हैं। तभी लिन की माँ ने उनसे कहा कि अगले वर्ष तुम देश की परीक्षा में भाग नहीं ले पाओगे, लेकिन आखिरकार अब हम भी इसमें कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए तुम हमें इसके लिए माफ़ कर देना। लेकिन तब तक हम देख रहे हैं कि लिन के चौथे चाचा यहाँ पर आ गए हैं। लिन के पिता मुस्कैन को देखो कि तुम यहाँ क्यों आए हो? चौथे चाचा, जरूरी काम से आया हूँ।
झाओ साम्राज्य में फांसी संप्रदाय अमर कृषक का एक नया शिष्य भर्ती कर रहे हैं। इसलिए चौथे चाचा चाहते हैं कि लिन भी इसमें भाग ले, क्योंकि इनमें वांग परिवार के पास भी 3 कोटा हैं। लेकिन अब इसके बारे में हैरान लिन के माता पिता उदास हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था कि अमरों की खेती करना बहुत अधिक खतरनाक है, और वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि वे लोग इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते। लिन को वहां पर जाना नहीं देखना चाहता, क्योंकि वहां पर इसके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे फिर से किसी तरह से अपने बेटे के लिए पैसे जमा करेंगे, ताकि वो अगले साल यहाँ देश की परीक्षा में भाग ले सके। लिन इसमें भाग लेने के लिए तैयार हो गया था, और इसलिए वो अपने माता पिता से कहता है, मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हें इस तरह से धमकाए, और इसके अलावा मैं आपको इतनी अधिक मेहनत करता हुआ भी नहीं देखना चाहता, और इसलिए मैं अमर संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए प्रयास करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर एक बार मैं वहाँ का शिष्य बन गया तो फिर उसके बाद कोई भी आपको बदमाशी करने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी हम देखते हैं कि चौथे चाचा भी लिन के पिता से इसके लिए मन जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद लिन भी अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा, और मैं इसके लिए अपना बेस्ट दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार लिन के फादर भी इसके लिए मान गए थे, और वे लिन को लेकर वैंग फैमिली के मैंशन की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ में रास्ते में उससे कहते हैं कि वहां से मुझे निकाल दिया गया था, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि फिर से मुझे वहां पर जाना पड़ेगा। इसलिए वो लिन से कहते हैं कि तुम उनकी किसी भी बात को सीरियसली मत लेना। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन अपने पेरेंट्स के साथ वैंग फैमिली के मैंशन में आ गया था, जहां पर वैंग हाओ इसे देखते ही काफी खुश हो जाता है। इसी के साथ हम यहाँ पर वैंग जू को भी देखते हैं, जो कि इन तीनों में सबसे ज्यादा टैलेंटेड था। तभी कुछ देर के बाद इनको लेने के लिए एक इमॉर्टल भी यहाँ पर आ जाता है, जो वैंग जू को देखते ही कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही टैलेंटेड लग रहे हो, और मुझे लगता है कि इसलिए अंकल चाओ ने तुम्हें फेवर किया था। जिसके बाद अपनी तारीफ सुनकर वैंग जू इसे थैंक यू कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस इमॉर्टल ने अपने और भी 3 स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था, क्योंकि वे इसी की मदद से फ्लाई करते हुए यहाँ से जाने वाले थे। लेकिन तभी लिन उससे कहता है कि मैं यहाँ से जाने से पहले अपने पेरेंट्स से कुछ बात करना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इमोर्टल भी अपनी चैट के लिए रेडी हो जाता है, और फिर अपने माता पिता को अपने पास लाने के लिए मजबूर करता है। इसके बाद वो पेरेंट्स का कहना है कि नौकरी के लिए वो एक तरफ से अपनी पूरी कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन इसी के साथ वो यही कहते हैं कि आप अपनी भी पूरी कोशिश रखें। तो इस पर लिन की मदर का कहना है कि अगर तुम्हें वहाँ सेलेक्ट हो गया तो कोई बात नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद तुम तुरंत हमारे पास आओ। इस पर लिन माँ ने कहा है कि आप इसके बारे में अधिक चिंता ना करो, और इसके बाद हमने देखा कि वो भी अमर के साथ सिद्धांत करते हुए यहाँ से जाने लगा था। अब इसी तरह से वे सैद्धांतिक रूप से हैंग्यू सेक्टर की तरफ बढ़ते हुए दिखे थे, जहाँ पर वेव में बहुत सारी अद्भुत चीजें नजर आती हैं, और फिर आखिरकार कुछ देर बाद वे भी हैंग्यू सेक्टर में आ गए थे। लेकिन असल में इनमें से यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। इसके बाद कुछ देर में यहाँ के सेक्टर क्लाइंट भी अपने कुछ एल्डर के साथ यहाँ पर आ गए हैं, जहाँ देखिए वे सभी लड़के गैंग रिस्पेक्ट देते हैं। इसके बाद सेक्टर इलेक्ट्रोड ऑर्केस्ट्रा का कहना है कि मेरे हैंग्यू सेक्टर के डिस्प्लेस को सिलेक्ट करने का एक बहुत ही सटीक तरीका है, और इसलिए मैं पहले ही बताना चाहता हूं कि आप में से बहुत कम लोग ही इसके लिए सिलेक्ट हो जाएं, और फिर इसी तरह से भी मेरे हैंग्यू सेक्टर का डिसाइपल्स बन जाएगा। और ऐसी ही बात सामने आने के बाद वो लीन कहते हैं कि सबसे पहले स्पिरिचुअल रूट टेस्ट होगा, क्योंकि इमोर्टल्स को कल्टिवेट करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिसके बाद हम देख रहे हैं कि तीनों के साथ वाले दोनों एल्डर सभी का टेस्ट लेने लगे थे। इस दौरान वे बारी बारी से 3 के ऊपर अपनी पावर का यूज कर रहे थे, और इस तरह से वे तीनों इन तीनों सिरिच सैमुअल रूट को टेस्ट कर रहे थे। लेकिन काफी समय तक इसमें से कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाता, और फिर इसके बाद इसके लिए वांगसू की बारी आती है। इसके बाद स्पिरिचुअल रूट का परीक्षण किया गया, जिसके बारे में निर्माता डॉट्स ने उन्हें बताया था। इसके बाद हमने देखा कि वांगसू इस तरह से क्वालिफाई हो गया था, और फिर इसके बाद इस टेस्ट के लिए वांग हाओ की बारी आती है। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से इस एल्डर की शान सच हो गई, जिसे देखकर वे एल्डर भी कहते हैं कि तुम तो ही स्मार्ट हो। इसके बाद हमने देखा कि वांग हाओ ने उसे 300 साल पुराना गैनोडुमा ऑसिडम दिया है, और फिर कहा कि मैं तो इसे स्पेशली आपके लिए ही लाया था। अब इसी तरह से हम देख रहे हैं कि वांग हाओ उस एल्डर को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो एल्डर इसे भी क्वालिफाई कर देता है। अब इसी तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ देर बाद लिन के टेस्ट की भी बारी आती है, जिस वजह से वो भी इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाता। इसके बाद हमने देखा कि इस बात से वो बुरी तरह उदास हो गई थी, क्योंकि वो लग रहा था कि अब अपने माता पिता के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी। लेकिन सैटर्न सेक्टर का कहना है कि स्पिरिचुअल रूट तो अभी केवल पहला आइटम है,
जिसके बारे में मुकदमे में ही लिन फाइव हो जाता है। इसका मतलब ये था कि अभी तक खत्म नहीं हुआ है और वे लोग अब किसी अन्य तरीके से इसलिए अपना परीक्षण कराते हैं। इस सेक्टर के विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि इमोर्टल्स को कल्टीवेट करने के लिए स्पिरिचुअल रूट तो पता है ही, लेकिन अगर किसी के अंदर कल्टीवेशन के लिए बहुत अधिक लगन है तो वो भी इसके लिए क्वालिफाई कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेस्ट स्टॉक एम इसे ट्राई करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर सेक्टर प्लॉटर यहाँ पर एक लेटर शो में कहा गया है कि जो भी सीन सेट होने से पहले लेटर के टॉपर तक पहुंच जाएगा वो इस टेस्ट के अंदर क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन अगर जो भी इसे सनसेट होने से पहले कंप्लीट नहीं कर सकता उसे इसमें फेल माना जाएगा। इसी के साथ वो तर्क ये है कि इस दौरान सामने बहुत बड़ी चुनौती सामने आई, इसलिए अगर हथियार लगे कि तुम वहां से आगे नहीं जा पाओगे तो उसके बाद तुम वहां पर मदद के लिए आवाज लगा दो और फिर उसके बाद हमारे लोग क्षेत्र से बचाए गए हिस्से। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि उनका टेस्ट भी यहाँ शुरू हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग तुरंत इसके ऊपर नशे के लिए रेडी हो गए थे। इसके अलावा दूसरी तरफ लिन ने सोचा है कि यह मेरे लिए आखिरी मौका है और इसलिए वो इसे किसी भी कीमत पर कंप्लीट करने का डिसाइड करता है। इसके बाद हमने देखा कि वो भी बाकी लोगों के साथ यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा था, लेकिन तभी अचानक से एक लड़का नीचे गिरकर आगे बढ़ जाता है, परंतु तभी हम देखते हैं कि एक लड़के को आग लगा दी गई और वो बुरी तरह फंस गया। लेकिन अब राक्षसों के लिए अमर भी यहाँ पर आ गए थे और इसलिए जो कोई भी अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ पा रहा था वे लोग लालची बचाकर यहाँ से नीचे ले जा रहे थे। अब इसी तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ ऊपर अचानक से पानी गिर रहा था तो कुछ वैज्ञानिकों को अचानक से बिजली के झटके लग रहे थे जिसमें कुछ भी फेल हो जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लाइन को बुरी तरह से उखाड़ा गया है, लेकिन इसके बाद भी वो यहाँ से आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रही थी और अचानक से वो एक ऐसी जगह पर खा जहाँ उसके चारों तरफ का स्थान लावा से ही भरा हुआ होता है। लेकिन अभी भी हमने देखा है कि वो किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं उठाना चाहते थे और इसलिए वो ये खतरनाक लावा होने के बाद भी इसमें आगे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन अब इसके कारण से इसमें इसका विचार बुरा तरह से बुरा हो रहा था, जिसके कारण से वो ज्यादा समय के लिए यहाँ पाता है और फिर अचानक से वो अंदर डूब जाता है। लेकिन इसके बाद भी हमने देखा कि इसमें शामिल होने के बारे में नहीं सोचा गया था और वो किसी तरह से तैरते हुए इसके किनारे पर आ जाता है, जहाँ पर हमने देखा कि वो लावा इसके शरीर से आप ही गायब हो गए थे और इसी के साथ वो लेटर भी अब बिल्कुल सामने आता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि लाइन में ही यहाँ से दौड़ लगाई जाती है। उसका पता है कि यहाँ पहुँचने के लिए कोई रास्ता नहीं है और अब इसके बारे में संविधान वो प्रभावशाली उदास हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी हमने देखा कि उनके अंदर अमर बनने का जुनून भरा हुआ था, इसलिए वो साइड करता है कि वो किसी भी तरह से सेफली जरूर होगा और फिर इसी के बारे में क्रिएटिविटी हो जाती है जिससे आप अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं कि वो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए पत्थरों की तरफ जाने लगा था, लेकिन तभी अचानक से इसके सामने एक इनविजिबल दीवार भी आ जाती है जिसकी वजह से वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे तोड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश भी करता है, लेकिन आखिरकार वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तभी यहाँ पर अनाउंस होता है कि टाइम भी अब खत्म हो गया है और इसलिए तुम्हारी सारी कोशिश इसके सामने बेकार है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात को सुनकर लिन वहाँ से कुछ पीछे आता है, लेकिन फिर अचानक से वो इसे तोड़ने की कोशिश करना चाहता था, जिसकी वजह से वो इस दीवार से टकराकर यहाँ से नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन किसी गंभीर जगह पर पहुंच गया था जहां पर उसके सामने सितुनान की सोन होती है और इसी देख वो कहने लगता है कि फाइनली वादी नवादिया है और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको इसका नया एपिसोड भी चाहिए तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना।